देंगे, किसी को बता देंगे, तो पहली चीज तो आप जिसको बता रहे हैं वो तुरंत नेगेटिव बोलेगा, तुरंत अरे तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब आपने जितने जो मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि हम जहाँ पे हैं ये वहीं रहे, ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकता है, अगर ये हमसे आगे जाएगा तो इसका पाँव खींचेंगे। तो हर इंसान लाइफ में बहुत सक्सेस होना चाहता है, लेकिन पता है कई लोगों का ये कहना होता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती है, हमें कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसे कुछ अवसर नहीं मिले जिससे हम आगे बढ़ पाए। तरह तरह के लोग बातें बताते हैं और कुछ कुछ बातें भी सही होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाते हैं और वहीं पे उनके साथ वाले कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ, 4 बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम जो ये सोचते हैं कि आखिर हमारे में ऐसी कौन सी चीज़ कमी है, या फिर हमने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ वाले पढ़े हुए इतने आगे चले गए, या मेरे भाई बहन कुछ आगे चले गए और मैं उसी घर से, उसी स्कूल से, उसी मतलब स्टडी को करने के बाद भी अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो आखिर मुझ में क्या कमी है। ऐसी बातें आती है ना दिमाग में, सबके दिमाग में आती है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं आपको 4 यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, 4 बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको शेयर अगर हम कर देते हैं, ये बातें अगर हम किसी को बता देते हैं ना, तो हमारा जो भी प्लान होता है, हमारी जो भी चीज़ें होती है वो नष्ट हो जाती है और हम कभी सक्सेसफुल, कभी भी रिच बन ही नहीं सकते हैं। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें इन 4 बातों को हर हितैषी से, हर रिश्तेदार से, हर दोस्त मित्र से छिपा के रखना चाहिए। अब आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जरूरी चीज, आपको आपकी सैलरी, देखिए मैं यहाँ पे सैलरी की ही बात करती हूँ, किसी भी चीज़ की नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आज हम 5,000 रुपये कमाते हैं, हो सकता है कि कल 15,000 हो जाए, या हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो जाए कि हम 5 लाख रुपए कमाएंगे। क्या जरूरत है हमें को किसी को भी किसी की सैलरी बताने की? देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत मतलब, देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम अपनी सैलरी, हम अपने पैसे के बारे में किसी को भी बता देते हैं, किसी को भी, मतलब कि कोई भी आपका परम 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 मित्र है, या कोई भी आपकी, मतलब इवन दो मैं सिंपल बता रही हूँ कि आप अपने भाई बहन, माँ बाप से भी अगर पैसे बताते हैं ना, तो उसके बाद आपका कोई संघर्ष नहीं देखता है, आपका कोई काम नहीं देखता है कि वो बंदा कितना काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, ये सब नहीं दिखता है। लेकिन कभी बाय चांस अगर आपने अपनी समस्या बताई ना, तो पता है वो क्या कहेंगे कि इनको इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर भी इनको इतना दुखी है। ये देखिए, लोग जो है ना, आपके मुंह पे ना थोड़ा सा चुप हो जाना या सिंपैथी कर देना, लेकिन अंदर अंदर लोग हंसते हैं। अंदर अंदर जो लोग होते हैं ना, वो मतलब कहते हैं इतने पैसे कमा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ ना कि ग्रहण लग जाएगा अगर आप अपनी सैलरी, अपनी संपत्ति, अपने पैसों के बारे में किसी से बात कीजिएगा तो आपको ग्रहण लग जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ दोस्तों, और देखिए ये इम्प्लीमेंट कीजिए। आप कितना कमाते हैं, कितना पैसा रखते हैं, इस क्या जरूरत है किसी से बताने की? क्या आप किसी को बताएंगे तो वो पैसा बढ़ जाएगा? या किसी को अगर आप ये बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं कर सकते हैं ये बात भी अगर आप किसी को बताते हैं तो अगला आपसे कटना शुरू हो जाएगा। तो ना आपको पैसा ज्यादा बताना है, ना एक्चुअल पैसे बताने हैं, ना ही कम बताने हैं। दूसरी चीज, अगर आप पैसों के बारे में बता देते हैं, अपनी मतलब सेविंग के बारे में बता देते हैं किसी को, तो देखना आप कितने भी आपके मतलब नजदीक के लोग हैं या कुछ भी है ना, वो जरूर आपसे हो सकता है कुछ कर्ज मांगने आ जाए। दोस्तों पता है, पैसे देना ना बहुत आसान चीज है। पैसे देना बहुत आसान इसलिए है ना क्योंकि वो हमारे हाथ में होता है, हमें जब मन आया तब हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन उसी पैसे को लेना जो है ना,
वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने ही पैसे किसी से नहीं ले सकते हैं। रीजन ये है कि अब वो पैसा जो आपका चला गया ना, अब वो डिपेंड उस पर करता है कि वो पैसा देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि 1 लाख रुपया अगर आपने किसी को दे दिया ना, तो वो आपको क्या कहेगा कि 20,000 30,000 ऐसे ऐसे कर करके आपको पैसे देगा, और तब भी आपको दौड़ाते हुए भगाते हुए वो पूरा पैसा नहीं देगा। तो आप वही समझ जाइए इस इंसान के बारे में कि अगर आपको ऐसे टुकड़े टुकड़े में पैसे मिल रहे हैं और फिर भी टाइमली नहीं मिल रहा है ना, वो आगे आपको पैसा कभी नहीं देगा। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप अपने पैसों का ध्यान रखिए, और दूसरी चीज की अपनी सैलरी अपनी संपत्ति के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने घर की समस्या किसी से नहीं कहनी है। देखिए हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। बहुत लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं, बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। तो आपको अपनी समस्या जो है ना वो दूसरों से नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि पति पत्नी घर में रहते हैं, पति अपनी पत्नी के बारे में या घर की ही कोई समस्या जो है ना किसी दूसरे से जाके बोल देता है, या पत्नी अपने पति के बारे में बोल देती है। आपको पता है कल को आप लोग दोनों एक हो जाओगे, लेकिन जिसको आपने अपनी समस्या बताई है ना, वो आपके लिए हंसने वाला जो मौका होता है ना, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और वो बात आप किसी को बताइएगा और वहां से कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा वो बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग, मतलब मैं क्या बोलूंगी, चुगली चुगली नहीं करते हैं, बात बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था। आप अपना मतलब दुख जो है वो कम करने के लिए किसी को बताएंगे, लेकिन आप जिसको बता रहे हो ना, वही आपकी बातें जो है ना वो ऐसे आग की तरह आपकी बातें फैल जाएंगी कि आपको सुन के भी बुरा लगेगा। बाद में आपको बुरा लगेगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला या मेरी ऐसी बात हुई, तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए दोस्तों कहना यहाँ पे ये कि जो भी आपको कष्ट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो जिस तरह का प्रॉब्लम है, आप उसको अपने मन में रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि दीदी अगर मन में रखेंगे बात तो हो सकता है, मतलब सही नहीं होता है मन में बात रखना, किसी से भी कह देना चाहिए, कह देना चाहिए। अगर आपके घर का कोई समस्या है ना, तो आप अपने घर में ही डिस्कस कीजिए। अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हीं से डिस्कस कीजिए। नहीं कह सकते अपने हस्बैंड को, नहीं कह सकते अपनी वाइफ को, भगवान तो हैं, वो तो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, उनसे ही जाके अपना दिल का जो भी बोझ है वो कम कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि पता है जिस जिस घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, दूसरे जो लोग होते हैं ना वो इसका फायदा उठा लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं। भाई भाई के बीच में कलेश हो रहा है, और वो बात अगर किसी पड़ोसी अड़ोसी को पता चल गई ना, तो वो उसका फायदा उठा लेंगे। तो इसलिए कहना यहाँ पे ये है, आपकी समस्या, आपका जो भी चीज है, आपके चौखट से बाहर वो बातें नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज जो शायद आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर भूल गए ना तो थोड़ा सा इस पे गौर जरूर फरमाइएगा। गौर ये है कि आपको अपने प्लान जो है ना वो किसी को नहीं बताने हैं। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका आगे क्या गोल है, ये सब बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों पता है एक चीज मैं बताऊं, अगर आप पहले से ही अपनी प्लानिंग किसी को बता देंगे, तो पहली चीज तो आप जिसको बता रहे हो वो तुरंत नेगेटिव बोलेगा, तुरंत अरे तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब आपने जितने जोश से उस काम को करने का सोचा, उतना ही आप डाउन हो जाइए कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सही बात है, वो मेरे से ज्यादा मुझे जानता है, ये चीज होता है ना, मत कीजिएगा। दूसरी चीज क्या, कि एक बार मेरे साथ ऐसा चीज हुआ है कि मैंने कुछ प्लानिंग करी थी, मैंने कुछ सोचा था, और मैंने अपने बहुत करीबी मित्र को ये चीज बताई, और पता है थोड़ा सा मुझे वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मेरे से पहले उसने वो काम कर लिया, और वो अच्छा खासा मुनाफा जो होता है उसने कमा भी लिया। ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी कि प्लानिंग जो है वो, मतलब अपनी प्लानिंग जो है वो किसी से मत कहिए। अब हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम अपनी बात किसी को बताएं नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें हमारा उसमें घाटा होगा कि मुनाफा होगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका घाटा होगा कि मुनाफा होगा, इसके लिए आप कहीं और राय विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों से ना मुझे नहीं लगता है कि बताना चाहिए। क्योंकि अपने लोग जो है वो हमेशा आपको, आपके पांव खींचेंगे। वो पता है, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि हम जहां पे हैं ये वहीं रहे, ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकता है, अगर ये हमसे आगे जाएगा तो इसका पांव खींचेंगे। तो वो फिर आपको इतना नकारात्मक, मतलब उसका दृष्टिकोण हो जाएगा, उधर आपको लेके चला जाएगा कि आपको सोच ही नहीं पाएंगे।
दोस्तों आपको अपने प्लान के बारे में नहीं बताना है, और साथ के साथ एक और चीज़ इसमें मैं इंक्लूड करूंगी कि समय सीमा। जैसे कोई बोलता है ना कि 6 महीने में मैं ये काम कर लूंगा, 1 साल में मैं ये काम कर लूंगा, ये समय सीमा भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए बाय चांस वो सर्कमस्टांस नहीं बने, वो ऐसा मतलब कि नहीं बना, माहौल ऐसा नहीं मिला कि आप 6 महीने में अपने काम को पूरा कर पाए, 1 साल में उस काम को पूरा कर पाए, तो क्या होगा? तो वो केवल हंसने के अलावा ना आपके पास कोई मतलब दूसरे लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको बुरा लगेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, और अपना जो भी आपका प्लानिंग है वो किसी से नहीं बताना चाहिए। आज का पॉइंट जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को मैं कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल देके भी आपको बताऊंगी। अपनी कमजोरी आपको किसी को नहीं बतानी है। देखिए, आप किसी को भी अपनी कमजोरी बता देते हैं ना, तो वो उसका आपका नाजायज फ़ायदा ही उठाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कमजोरी बता दूं क्या? चलिए मैं बता ही देती हूँ। मेरी कमजोरी ये है कि मुझे ड्राइंग बनाने नहीं आता है, मुझे ड्राइंग करने नहीं आता है। और ड्राइंग मतलब कि थोड़ा बहुत तो मैं कर भी लेती हूँ, जैसे कलर कुछ अगर फ्रेम वगैरह है और उस पर कलर फिल करना है वो सब कर लूँगी, लेकिन ड्रॉ करना जो होता है वो मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे अच्छा नहीं आता है। और बचपन से कभी मतलब दिल लगा ही नहीं इस चीज़ में। तो अब मैंने हम लोग के जैसे हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पे हमें मतलब बोर्ड डेकोरेट करना या फिर ड्राइंग का बहुत सारा काम होता है। हालांकि मैं ड्राइंग टीचर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्लासेस में काम होती है, वो करना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने अपने मतलब मेरे जो सीनियर है उसको मैंने बता दिया कि मुझसे ये नहीं हो पाता है, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बाकी सारा काम करूँगी। आपको पता है, कुछ दिनों के बाद मुझे उसी पे प्रेशर मिलना शुरू हो गया, उस चीज़ पे प्रेशर मिलना शुरू हो गया कि ये मतलब कंप्लीट नहीं है, ये सही नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया, मतलब तरह तरह की चीज़ें मैंने सुनी। लास्ट में पता है मुझे क्या फील हुआ? कि मैंने अपनी कमजोरी बता दी, इस वजह से मुझे इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ी। उसको कहना यहाँ पे ये है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये आपको किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और खासकर अपनी कमियां जो होती है ना, वो किसी को नहीं बताइए। आप में ये कमियां हैं, आप जानते हो, आप उस कमियों को दूर करें, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम दूसरे को बता के उस कमी को तो दूर नहीं कर सकते हैं ना। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोग को 4 तरीके 4 बातें बताई ना, जिसपे आप मतलब बिल्कुल मतलब सतर्क हो जाइए। आपको ये सब चीजें किसी से डिस्कस नहीं करनी, किसी को नहीं बतानी, अगर आप चाहते हैं कि ढेरों पैसे कमाएं। देखिए, पैसे बचाने के मैंने बहुत सारे आपको वीडियो दिए हैं, पैसे कमाने के भी वीडियो दिए हैं, लेकिन पैसे कमाने के साथ आपको इन चारों की चारों बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर पैसा कमाना है तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।